सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोरे संसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगल के उपकारी है तिन को स्वरूप जाने राग ते हरि जो भक्ति पाए को न पाए स्तुति को चाहिए धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज है कर जोड़े बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है सिंजन शासन गुरु नमो नाना विध सुखकार आत्म हित उपदेश ते करे मंगलाचार लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाग्यानम्। आत्मानुशासन जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। क्या बोला? आत्मानुशासन जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। आज अजीब प्रकार की विडंबना है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति पूरी दुनिया पर दूसरे पर मतलब उसकी जो दुनिया है, यदि हमारी दुनिया 4 लोगों की है, पति पत्नी बच्चे, तो मैं चाहता हूं मेरा अनुशासन इन पर चले। यदि थोड़ा सा समाज में आ गया है तो क्या लगता है मेरा शासन इन पर चले। थोड़ा सा बड़ा होता है तो इस पूरे शहर पर मेरा शासन चले, फिर देश पर मेरा शासन चले, पूरी दुनिया पर मेरा शासन चले। पर आचार्य देव लिखते हैं यदि वास्तव में आपको शासन करना है, इस पूरी दुनिया में नहीं, पूरे तीनों लोकों में शासन करना है, तीनों लोकों का शासक बनना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आत्मानुशासन करना पड़ेगा। यदि आत्मानुशासन हो गया तो पूरी दुनिया पर शासन तो सहज ही हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। इस मंदिर में हम आत्मानुशासन ग्रंथ की चर्चा प्रारंभ करेंगे। चूंकि सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी 6 महीने से अधिक का विरह नहीं होता है आत्मानुभव का। और फिर तो हमारा ये 300 वर्ष पुराना मंदिर, जहाँ टोडरमल जी साहब ने प्रवचन किए, आदरणीय दादाश्री ने प्रवचन किए, आदरणीय संजीव जी भाई साहब ने प्रवचन किए, वो मंदिर सुना कैसे रह सकता है? इसकी अपनी होनहार है, इसका अपना भवितव्य है। उस भवितव्य से ही आज से व्याख्यान माला हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पीछे मेरे 5 प्रमुख कारण हैं, वो आज बताऊंगा और फिर विषय की चर्चा अपन प्रारंभ करने ही वाले हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि मैं एकदम बिल्कुल सहज हूं, मुझे कोई विकल्प नहीं है। प्रवचन होए नहीं होए, पर जो जो होना केवल ज्ञान में झलका है, उसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है। जो ये चाहते हैं कि प्रवचन नहीं हो तो होगा, और मैं चाहूं कि नहीं करूं, कोई दूसरे काम में लगूं तो भी नहीं। मेरी होनहार यदि इस रूप ही है तो प्रवचन होगा ही होगा। दूसरा कारण यह है कि मैं यदि सबसे ज्यादा किसी से प्रभावित हूं तो वो है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। मैं जिनके विचारों से, जिनके लेखन से, जिनके साहित्य से, जिनकी भाषा से, तो वो टोडरमल जी हैं। यदि मैंने अभी जो पुस्तक लिखी ना, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी टोडरमल जी की शैली नजर आएगी। जो टोडरमल जी की शैली है ना,
प्रश्न खड़ा करते हैं, फिर उत्तर देते हैं, उसी पूरी शैली में। और पूरी किताब को लिखते समय मैंने यदि अपने पास 200 पेज की किताब लिखी है, धर्म के 10 अक्षर जितने पेज हैं उसमें कोई दूसरा शास्त्र नहीं रखा, सिर्फ मोक्ष मार्ग प्रकाशक मेरे बगल में रहता था और हर 2-5 मिनट उसको फिर देखता था। उसको देख देख करके वो पुस्तक लिखी है। तो बहुत अधिक प्रभावित हूँ। और वो जहाँ बैठ के साधना करते थे, वो जहाँ बैठ के लिखते थे, यदि उस मंदिर में कुछ स्वाध्याय करने और कराने का सौभाग्य मिल जाए, इससे बड़ा जीवन का कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता है। वो इस मंदिर की दिव्यता में झलकता है। मैंने बहुत सारे 100-200 मंडलों में प्रवचन किए हैं, तब ऐसी कोई जगह नहीं है भारतवर्ष की अच्छी से अच्छी जगह जहां मैंने प्रवचन नहीं किए हैं। पर पिछले दिनों जब संजीव जी बाहर जाते थे तो मेरी ड्यूटी वो यहाँ लगा के जाते थे, मैं यहाँ प्रवचन करने आता था। और आत्मानुशासन पे 2018 में मैंने प्रवचन किए थे, तो 20-30 प्रवचन मेरे पास हैं जो मैंने यहाँ प्रवचन किए थे। तो इस मंदिर की जो दिव्यता है, इस मंदिर की जो पवित्रता है, इस मंदिर की जो सातिशयता है, इस वजह से मैं इस जगह पर प्रवचन करना चाहता हूँ। और तीसरा कारण यह है कि अंतिम दिनों तक यदि दादा श्री को कोई सल्ल थी, कोई विकल्प था, तो वो एक ही था कि बड़े मंदिर में प्रवचन की व्यवस्था होनी चाहिए। 17 तारीख को जब यहाँ का पूरा मंडल गया, दादा बस घर में शिफ्ट हुए थे, बाहर से दूसरी जगह शिफ्ट थे, बहुत स्थिति ठीक नहीं थी, लेटे हुए थे। मुझे ध्यान है आदरणीय भाई साहब और 4-5 लोगों का पूरा मंडल गया था दादा के पास निवेदन करने के लिए, पर दादा इस हालत में नहीं थे। पर वो उठ के बैठ गए, पर थोड़ी देर बैठे नहीं रहे। 17 तारीख की सुबह 11 बजे की घटना है, मुझे समय भी याद है, दिन भी याद है, पूरी घटना मेरे आंखों के सामने है। मैं दादा के साथ पलंग पर बैठा हुआ था, भाई सब लोगों को चेयर हमने रख के बैठाला था। तो दादा बोले मेरी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस जिनेंद्र को बता दो, तुम्हारी सारी व्यवस्था करा देगा। पर वो व्यवस्था मैं तो तब नहीं आ सकता था, जब तक दादा थे तो मैं तो 1 मिनट के लिए स्मारक से बाहर निकल ही नहीं सकता था। तो पर दादा को विकल्प था। और बात है 24 तारीख की, मतलब 25 तारीख को रात को दादा का स्वर्गवास हुआ, और 24 तारीख की रात को 9 बजे मैं दादा के पास पहुंचा। तो तक बैठा और दादा मेरे को पूछ रहे कि जिनेंद्र, जैसी तूने वो गाड़ी ली ना इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी, यदि वैसी कार खरीदेंगे तो कितने की आएगी। मेरे बिल्कुल होश उड़ गए। आज तक दादा ने 1 रुपये खरीदने की कभी बातचीत नहीं की, आज दादा को क्या हो गया, दादा 20 लाख की गाड़ी खरीदेंगे। फिर पता चला कि दादा के मन में ये विकल्प है कि बड़े मंदिर में स्मारक से आने जाने में थोड़ी सी समस्या होती है, दूर है, तो हम एक व्यवस्था, परमानेंट व्यवस्था सिर्फ बड़े मंदिर के नाम पे स्मारक से कर दें कि कल के दिन कोई विद्वान या कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि आने जाने की व्यवस्था नहीं है, और एक परंपरा निरंतर चलती रहे। मतलब इतना तीव्र विकल्प आदरणीय दादा को इस मंदिर का था। तो उस विकल्प की पूर्ति के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए इस काम को हम शुभारंभ कर रहे हैं। चौथा कारण यह है, आदरणीय संजीव जी भाई साहब जब भी बाहर जाते थे तो इस मंदिर की जिम्मेदारी प्राय कर मुझे सौंप जाते थे कि जिनेंद्र मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें प्रवचन करने हैं। किए अपन ने, बैठ के सुने आप सबने। अब वो चले गए हैं, तब तो और बड़ी जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है कि हमें इस मंदिर में निश्चित रूप से प्रवचन करना चाहिए और ये श्रृंखला निरंतर चलती रहनी चाहिए। और अंतिम एकमात्र कारण यही है, हमारे परिणामों की विशुद्धता। मतलब जब जितने समय इस मंदिर में रहते हैं उतने समय जो परिणामों की विशुद्धता होती है, परिणामों की निर्मलता होती है, परिणामों की सातिशयता होती है, वो किसी दूसरी जगह में ऐसा चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार इस मंदिर में ही है। इसलिए इस मंदिर को हमने चुना है। आइए प्रारंभ करते हैं आत्मानुशासन ग्रंथ। सबसे पहले तो किसने लिखा है? आचार्य गुणभद्र महाराज ने यह ग्रंथ लिखा है। कौन है गुणभद्र महाराज, किसके शिष्य हैं, कब हुए हैं, इनकी थोड़ी सी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। इनका समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। वैसे तो आप सबको वो लाइन याद होगी, विश्लेषणा से दूर रहने वाले, लोकेशना से दूर रहने वाले हमारे आचार्य, हमारे मुनिराज
जिनागम के बारे में तो हजारों पेज लिखते हैं, पर अपने बारे में एक शब्द भी नहीं लिखते हैं। तो उसी प्रकार की कहानी हमारे आचार्य गुणभद्र महाराज के साथ है कि उनके बारे में भी हमें कोई प्रामाणिक और व्यवस्थित जानकारी नहीं मिलती है। बस इतना ही पता है कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनका जन्म हुआ है। दूसरा प्रश्न, इनके गुरु कौन है? तो गुरु के लिए भी मत है। अनेक विद्वानों ने, एक पंडित परमानंद जी शास्त्री हुए हैं, उन्होंने बताया है कि आचार्य जिनसेन के तो गुरु भाई हैं और आचार्य दशरथ के शिष्य, और डॉक्टर नैमीचंद जी शास्त्री ने इन्हें आचार्य जिनसेन का ही प्रमुख शिष्य घोषित किया है, प्रमुख शिष्य माना है। तो अपन भी अभी यही मान के चलते हैं। आचार्य जिनसेन कौन है? जिन्होंने आदि पुराण सबने सुना होगा, उनके शिष्य रहे हैं। और एक किंवदंती भी चलती है, एक बात भी चलती है इनकी योग्यता के बारे में गुणभद्र महाराज की, कि जिनसेन महाराज को जब अपना स्वर्ग का काल निकट आता दिखाई दिया और वो ऐसे महान ग्रंथों की रचना कर रहे थे, पर उन्हें लगा कि अब ये रचना पूरी नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों का चयन किया और पास बुलाया और एक वाक्य दिया कि ये वाक्य है, इसमें पूरी घटना लिखी हुई है, आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत गहराई से एक चीज पता चलेगी। इसमें ही आप देखेंगे तो आपको प्रस्तावना बहुत मार्मिक है, मैंने पूरी पढ़ी है पर अब इतना समय नहीं है, चाहे तो आप निकाल लें, 8 नंबर पेज है। उन्होंने वाक्य दिया, सूखा वृक्ष सामने है। एक वाक्य दिया और इसका उनको ट्रांसलेट करना था संस्कृत भाषा में। 2 शिष्यों में से पहले शिष्य ने ट्रांसलेट किया, शुष्कः वृक्षः तिष्ठति अग्रे, और दूसरा अनुवाद यह हुआ, नीरस तरुः इह विलसति पुरतः। तो जो दूसरा वाला ट्रांसलेशन है वो आचार्य गुणभद्र महाराज का है, जिसमें एक पद लालित्यता है, एक गंभीरता है, एक विवेक का प्रयोग नजर आता है। तो उन्होंने अपना पूरा जिम्मेदारी गुणभद्र महाराज को सौंप दी और जो आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण के 1620 श्लोक और उत्तर पुराण के 8000 श्लोकों की रचना की, ऐसे महान ग्रंथों का पूरा कार्य किया। इसके बाद दूसरा ग्रंथ जिनदत्त चरित्र काव्य और तीसरा आत्मानुशासन, इनकी 3 रचना ही हम सबको प्राप्त होती हैं। ऐसे गुणभद्र महाराज का परिचय हुआ और उनके शब्द से ही देखें, गुणेषु भद्रा इति गुणभद्रा, जो गुणों में भद्र हैं, जो गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको कहते हैं गुणभद्र। ऐसे गुणभद्र महाराज द्वारा इस आत्मानुशासन ग्रंथ को लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? किसके लिए? जिस प्रकार आचार्य कुंददेव कहते हैं, लीय भावना निमित्तम, ये जो नियम सार है इस स्वयं के लिए लिखा गया है। उसी प्रकार एक आत्मानुशासन ग्रंथ मुनिराजों के आत्मानुशासन के लिए, श्रावकों के आत्मानुशासन के लिए और स्वयं के आत्मानुशासन के लिए एक ग्रंथ लिखा गया है। निश्चित रूप से जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत आनंद की अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत मार्मिक एक एक पंक्ति है और बहुत नए नए विषय इसमें आपको देखने मिलेंगे। एक अंतिम बात कह के अपन श्लोक प्रारंभ करेंगे कि आत्म ही अनुशासन करने योग्य है। क्या बोला, याद हो गया क्या? आत्मा ही अनुशासन करने के योग्य है। क्यों पंडित जी? अरे दुनिया पे, दुनिया की किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर आपका शासन नहीं है। आपका यदि शासन है, बोलते ना, कितनी बार बोलते हैं कि हम दूसरे को नहीं सुधार सकते हैं, हम दुनिया नहीं बदल सकते हैं, हम दृष्टि बदल सकते हैं, और जब दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। उसी प्रकार हम किसी दूसरे पर शासन नहीं कर सकते हैं, हम स्वयं पर ही शासन कर सकते हैं।
तो आत्मा ही अनुशासन के योग्य है, इसलिए आत्मानुशासन है। और आत्मा का अनुशासन, यदि आपको षटकारक पता हो तो आप एक एक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। आत्मा का अनुशासन मतलब यह ऐसा ग्रंथ है, यदि आप अपने आप पर, अपनी आत्मा पर अनुशासन चाहते हैं तो वो इस ग्रंथ के माध्यम से ही होगा। इसके अलावा दूसरी किसी वस्तु से आत्मानुशासन होने वाला नहीं है। दूसरा, आत्मा से अनुशासन। आत्मानुशासन का दूसरा क्या अर्थ है? आत्मा से अनुशासन। यदि अनुशासन भी करना है तो कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ये डंडा अनुशासन कर देगा, ये अनुशासन कर देंगे, नहीं, आपका आत्मा ही आपका अनुशासन करेगा। क्यों? स्टोपिस में लिखा है आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कौन मेरा गुरु कौन है? मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है, इसलिए वह ही अनुशासन कर सकता है। तीसरी बात, आत्मा के लिए अनुशासन। आत्मानुशासन किसके लिए है? आत्मा के लिए है, किसी दूसरी वस्तु के लिए नहीं है। और इसका एक अर्थ और करना हो तो आत्मा से अनुशासन। ये जो से है, ये है अलग होने के अर्थ में। यदि आपको अपनी आत्मा पर अनुशासन करना है तो जो मैला आत्मा है, इसके लिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मदर्शन का नाम है आत्मानुशासन। क्या बोला? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन तीनों से रहित शुद्ध आत्मदर्शन का नाम है आत्मानुशासन। क्यों? जब हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो हमें आत्मा गंदा ही नजर दिखाई देता है, आत्मा मैला ही नजर दिखाई देता है। और इन तीनों प्रकार की गंदगी से उसे शुद्ध देखना, इसका नाम है आत्मानुशासन। अनुशासन में होता क्या है? एक बाड़ लगा दी जाती है, एक नियम। जैसे अपन एक छोटा सा देखें कि नदी कब बह पाती है? जब वो अपने अनुशासन में रहती है। यदि दोनों तरफ वो नहीं बनाए जाएं तो नदी खुल जाएगी, नदी नहीं बह सकती है। ये मंदिर कब बनाया? जब ये चारों तरफ से इसका अनुशासन किया, जब चारों तरफ से इसको बांधा। वैसे ही अपने आप को पवित्रता और शुद्धता से ऐसा बांधना कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म मेरे में प्रवेश नहीं कर पाए, इसका नाम है वास्तव में अनुशासन। तो ऐसा संभव है क्या? यही करना है अपने शुद्ध स्वभाव का घेरा बनाने का नाम। बाहर में तो कितने जल्दी घेरा बनाता है, एक छोटी सी जगह खरीदता नहीं है, रजिस्ट्री नहीं हुई, घेरा पहले बना दो। क्यों घेरा बना दो? कोई दूसरा आ ना जाए। तो बाहर की सब चीजों में घेरा बनाता है। और अब यहां भी तो घेरा बनाओ कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म मेरे में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि मैं अस्पर्श स्वभावी हूं। तो एक उस घेरे का नाम है आत्मानुशासन। एक दूसरी परिभाषा आत्मानुशासन की, पर का दोष नहीं देखना। क्या बोला? पर का और पर के दोष नहीं देखकर, अपने आप के दोषों को देखकर उन्हें दूर करना, इसका नाम है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन क्या सिखा रहा है? सुखी होने के लिए दूसरों की तरफ निगाह नहीं डालना है, दूसरों के दोष नहीं देखना है। हमारे अंदर जो दोष उपलब्ध हैं, हम उन्हीं की वजह से दुखी हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं कर रही है, ना कर सकती है। हमारे जो दोष हैं वही हमें दुखी कर रहे हैं, वही हमें परेशान कर रहे हैं। तो दूसरों के दोष ना देखकर अपने दोषों को देखना और उन्हें निकालना, इसका नाम है आत्मानुशासन। एक परिभाषा और है, अपने आप पर शासन करो
दुनिया पर तो अपने आप शासन हो जाएगा, वो आत्मानुशासन हमें सिखाता है। आइए, मंगलाचरण हमने प्रारंभ कर लिया था। इसका पहला छंद जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सबने भी बोला भी था, पुनः एक बार मिलके बोलेंगे और इसका हिंदी पद्यानुवाद भी आदरणीय अभय जी भाई साहब के माध्यम से बहुत मार्मिक हुआ है, वो भी हम बोलेंगे। सबसे पहले संस्कृत का श्लोक बोलेंगे। इसमें 270 श्लोक हैं और 220 श्लोकों की तीसरी पंक्ति तक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की टीका है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस ग्रंथ के चयन करने में एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस पर जो टीका है वो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की है। और मुझे कल लाइब्रेरी में मैं देख रहा था, बहुत समय से, लगभग 8-10 दिन से रिसर्च कर रहा था, तो एक कृति मिली आत्मानुशासन की, बहुत पुरानी प्रति है और फूलचंद सिद्धांताचार्य ने इसका संपादन किया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि मुझे लगा ही नहीं कि टोडरमल जी की भाषा का ट्रांसलेट करना चाहिए। वो इतनी सरल और इतनी अच्छी है, तो मूल भाषा टोडरमल जी की रखी। और जब मैंने कल रात को पढ़ी तो इतनी अच्छी लगी, मेरा मन तो है कि आप सब तैयार हो जाएं तो मैं तो वो मूल भाषा से चलाऊं। तो टोडरमल जी की मूल भाषा एक पढ़ के एक सैंपल कर लेंगे, अपन ट्रायल कर लेंगे। अपन पहला जो छंद आएगा उसकी टीका जो टोडरमल जी की भाषा में है वो अपन पढ़ेंगे। यदि अपन को समझ में आएगी, अच्छी लगेगी तो उससे चलेंगे, नहीं तो फिर अपन प्योर हिंदी से चलेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला छंद पहले मैं बोलूंगा, साथ ही बोले तो सरल है, बिल्कुल इजी है, मिलके बोलेंगे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निगायरदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप अविनाशी प्रभु को धार, ग्रंथ रचु आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। पद्यानुवाद में तो आवाज आनी चाहिए, मिलके एक बार। जो लक्ष्मी के निलय रूप अविनाशी प्रभु को धार, पहला छंद है तो पहले संस्कृत से अर्थ समझाता हूँ, फिर टोडरमल जी की जो टीका है उससे आपको बताऊंगा। सबसे पहला शब्द है वक्षे। वक्षे मतलब कहूंगा। थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा मतलब गहराई में है ना, पर मतलब ऐसे सामान्य श्रोता नहीं है कि जो एक दिन आ गए, पहली बारी आए हो। मतलब यहाँ वो लोग बैठे तो पिछले 20-30, 40, 50 वर्षों से चल रही गाड़ी, 50 वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपकी जो विशुद्धता है ना वो आपको सब कुछ सिखा देगी। आप इसकी चिंता नहीं करना। पंडित क्षयोत्तम कितना है, मुझे सबसे शुरू में बात ही बोलना था कि मैं यहाँ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ज्ञान देने के लिए आया हूँ। मैं तो यहाँ स्वयं की और दूसरों की विशुद्धता बढ़ाने आया हूँ। आज ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो खूब है गूगल पर, शास्त्रों में। आज जरूरत है विशुद्धता की, आज जरूरत है विनम्रता की, आज जरूरत है वात्सल्य की, आज जरूरत है जिज्ञासा की। वो चीजें डेवलप होनी चाहिए। तो पहला शब्द है वक्षे। वक्षे मतलब कहूंगा। क्या कहूंगा? आत्मानुशासनम, आत्मानुशासन ग्रंथ को कहूंगा। कौन? अहम। अहम मतलब मैं। तो एक बात बन गया, मैं आचार्य गुणभद्र देव आत्मानुशासन ग्रंथ कहूंगा। अब कैसे कहूंगा? तो देखो, निधाय, ऊपर की पंक्ति में मिल गया ना शब्द, निधाय। निधाय मतलब धारण करके, रख करके। कहाँ? हृदय। हृदय निधाय, हृदय, हृदय में धारण करके। दो बात क्लियर हो गए।
पहला वाक्य क्या था? मैं आत्मानुशासन कहूंगा। कैसे कहूंगा? हृदय में धारण करके। किसको धारण करोगे भैया? तो कहते हैं वीरम। मिला? वीरम, मैं वीर प्रभु को हृदय में धारण करके आत्मानुशासन कहूंगा। अब वो वीर कैसे है? उसके लिए देखिए, लक्ष्मी निवास निलयम विलीन वीलम। विलीन विलयम, दो विशेषण यहां पर दिए हैं वीर के। पहला तो है लक्ष्मी निवास निलयम। जब इसे कल संस्कृत से पढ़ा था तो इतना आनंद आया कि जो लक्ष्मी के निवास के स्थान है, ऐसे वीर को। क्लियर हुआ? लक्ष्मी के निवास के जो स्थान है, मतलब लक्ष्मी जहां रहती है उसके कोई घर है। लक्ष्मी का जो घर है ना, वो वीर प्रभु है। लक्ष्मी के जो मंदिर है वो वीर प्रभु है। ऐसा क्यों है? हे भगवान, आप ही मंदिर क्यों है लक्ष्मी के? तो आज तो प्रकृति भी बहुत खुश है, चारों दिशाओं में आज तो खुशियां खुशियां ही छाई जा रही हैं। तो क्या वीर का पहला विशेषण क्या है? कि जो लक्ष्मी के निवास स्थल है। क्यों? आपने भी भक्तामर स्त्रोत पढ़ा हो तो वहां 21 या 22 नंबर का एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि हे भगवान, इन सारे गुणों को कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए घूम फिर करके आपके पास आ गए। वहां प्रश्न खड़ा किया कि आप क्यों कहते हो कि तुम्हारे भगवान के पास ही सारे गुण हैं? हमारे भगवान के पास भी तो कुछ छोड़ो। जो अनंत गुण है वो महावीर भगवान के पास है, आप ऐसा कहते हो। तो अनंत में एक आध तो छोड़ दो हमारे भगवान के लिए। तो बहुत सुंदर प्रयोग किया मांगतुंग देव ने कि ये गुण विचारे तो तीनों लोकों में घूमने गए थे। एक गुण फ्लाइट ले लेके एक एक भगवान के पास गए, पर उनको वहां जगह ही नहीं मिली, उनको स्थान ही नहीं मिला। स्थान क्यों नहीं मिला? उसका भी बहुत सुंदर उन्होंने लॉजिक दिया कि वहां ऑलरेडी 200 ने स्थान ले लिया है। मतलब वहां सीट खाली नहीं मिली। क्यों? दोस्त पहले से ही वहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए गुणों को इस पूरे तीनों लोकों में किसी भगवान के पास जगह नहीं मिली, तो सारे गुण आपके पास आ गए हैं। इसलिए हे भगवान, आप कैसे हैं? लक्ष्मी के निवास स्थल है। और कौन सी लक्ष्मी? देखो लौकिक में एक वाक्य चलता है, बहुत अच्छा वाक्य है वो। यदि आपको लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती ले आओ, लक्ष्मी पीछे पीछे आ जाएगी। क्या वाक्य चलता है भाई जी, भाई साहब? यदि लौकिक में भी लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती को ले आओ, लक्ष्मी दौड़े दौड़े चली आ जाएगी। वो उसको मार्केटिंग बिजनेस की भाषा में ऐसे बोलते हैं, यदि आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी है तो लर्निंग बढ़ा लीजिए। अर्निंग किससे बढ़ती है? लर्निंग से। तो वैसे ही अब यहाँ लक्ष्मी की बात चल रही है। कौन सी लक्ष्मी? तो दो प्रकार की लक्ष्मी है, एक अंतरंग लक्ष्मी, एक बहिरंग लक्ष्मी। जो अंतरंग लक्ष्मी है वो है केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। वो हे भगवान आपके पास प्रकट हो गई है। और दूसरी लक्ष्मी समवसरण की, उपदेश की, वैभव की, जो बाहर का सब दिख रहा है। तो दोनों प्रकार की लक्ष्मी के जो निलय रूप है, लक्ष्मी के आवास हैं, लक्ष्मी के मंदिर हैं, ऐसे वीर प्रभु को हृदय में धारण करके। पहली बात, अब इसको थोड़ा सा और विस्तार करना हो तो करो। कैसे करें? कि वो लक्ष्मी है वीर प्रभु के पास, और उन वीर को हमने धारण कर लिया है, तो क्या हो गया? वो लक्ष्मी ऑटोमेटिक मेरे पास आ गई। फिर मुझे भक्तामर का एक 7वें 8वें नंबर का श्लोक याद आ रहा है। वो मांगतुंग आचार्य देव कहते हैं कि इस काव्य में मेरा कुछ भी नहीं है,
मैं तो बिल्कुल अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते वलान्माम यत कोकिला किल मधु मधुरम विरोधी तच्चाम चारु कलिका निकरैक हेतु। उसके बाद वाला श्लोक इतना मार्मिक है, वो कहते हैं कि मेरे में कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मेरे में बुद्धि नहीं है, पर मैं जो ग्रंथ लिखूंगा ये दुनिया के एक एक व्यक्ति को, एक एक सज्जन व्यक्ति के मन को आकर्षित करेगा। क्यों करेगा? वो कहते हैं तब प्रभावात। क्या शब्द है? तब प्रभावात, कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, पर जैसे ही भगवान का नाम जुड़ेगा ना तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी इसको पढ़ने के लिए, पूरी दुनिया इसको लालायत हो जाएगी सुनने के लिए। क्यों? कि भगवान का नाम जुड़ गया, भगवान का काम जुड़ गया। उसी प्रकार आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी वीर प्रभु को प्राप्त हुई है, ऐसे वीर प्रभु को मैं धारण करता हूं। दूसरा वीर प्रभु कैसे हैं? कहते हैं विलीन विलयम। ये क्या है विलीन विलयम? विलीन मतलब होता है नाश और विलयम मतलब होता है विनाश। तो जिन्होंने नाश का ही नाश कर दिया है। कौन है नाश? एक पाप दुख, जो पाप है हमें नाश करने वाला है। जो अधर्म है मतलब व्यक्ति को नाश करने वाला कौन है? आप बताइए, व्यक्ति को बर्बाद करने वाला कौन है? एक पाप, बुरे काम ही ऐसे हैं जो व्यक्ति का नाश कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हे वीर प्रभु, आप ऐसे हैं कि आपने उस नाश का ही नाश कर दिया है। विलीन विलयम मतलब, विलीन मतलब होता है नाश और विलयम मतलब होता है नष्ट कर देना। तो जिन्होंने उस नाश का ही नाश कर दिया है, एक अर्थ। दूसरा, अपने यहां तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण, पर्याय। इन तीनों में नाश रूप क्या है? पर्याय। तो जिन्होंने नाश रूप पर्याय का नाश कर दिया है और ध्रुव अविनाशी पर्याय को प्रकट कर लिया है, उन वीर प्रभु को हृदय में धारण करके। दोनों विशेषण क्लियर? जो लक्ष्मी के निवास के मंदिर है, दूसरा जो नाश होने योग्य पर्याय है, जो बार बार परेशान करती थी, फिर नष्ट हो जाती थी तो फिर दुखी करती थी। अभी मनुष्य की पर्याय मिली तो बनी रहे तो बढ़िया है, पर जैसे ही नाश होने का समय आता है तो फिर बहुत दुखी करती है। तो भगवान ने जो नाश होने वाली चीज है उसको ही निपटा दिया कि भाई नाश होने वाला चीज खत्म, अब तो परमानेंट चीज प्रकट उन्होंने प्राप्त कर ली है। ऐसे वीर प्रभु को हृदय में धारण करके और मोक्षाय भव्यानाम, किसके लिए ग्रंथ लिख रहा हूं? भव्य जीवों के मोक्ष के लिए, अभव्यों के मोक्ष के लिए नहीं। तब देखो हमारे आचार्यों को इतनी भी वो नहीं है, नहीं हम तो सबको मोक्ष में लेके जाएंगे, सबको मोक्ष में लेके जाएंगे। नहीं, जो अभव्य है वो नहीं जाएगा। अब जो सुनना नहीं चाहता है उसे नहीं सुनाया जाएगा। जिनकी काल लब्धि पक गई है वो ही सुनेंगे। और मुझे तो वो लाइन बिल्कुल बहुत अच्छे से 24 घंटा याद रहती है, प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना, यह स्थिरता ही ध्यान कही जाती है भाई। स्वावरण सयोक्सम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति, कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के कब किस समय ज्ञान का ज्ञेय क्या बनना है वो अनादिकाल पहले से फिक्स है। मैं पूछता हूं, मेरा जो जन्म है ना जयपुर से 1000 किलोमीटर दूर हुआ है और ऐसे गांव में हुआ है जहां आज भी लाइट पानी की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियां नहीं जाती हैं। उस गांव से मैं निकल के यहां आ गया, जयपुर आ गया, शास्त्री कर ली और आज आपको प्रवचन सुना रहा हूं। क्यों सुना रहा हूं? क्या किया मैंने कुछ भी नहीं किया। आपके ज्ञान का ये बनना ये नक्की था, तो मुझे कहीं ना कहीं से यहां पहुंचना पड़ा।
मैं तो बस पहुंचा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और आप तो जो पंडित जी कुछ बढ़िया बोल देना, अरे अड़िया बढ़िया कुछ नहीं होता है। जो हमारे ज्ञान का गे फिक्स है, जो आपके ज्ञान का गे फिक्स है, वो ही निकलेगा, वो ही सामने आएगा। तो इसलिए बहुत निर्भर होकर सुनना है। तो मोक्षाय भव्यानाम, किसके लिए ग्रंथ लिखा जा रहा है? भव्य जीवों के मोक्ष के लिए। तो पंडित जी अब एक बात बता दो, पहले दिन ही बता दो। कौन सी बात? कि हम है ना, क्या हम है ना? यदि गलती से नहीं हुए और अभी 200 दिन तक प्रवचन सुनेंगे और गलती से नहीं हुए तो हमारा सुनना तो बेकार चला जाएगा। तो आज पहले दिन ही वो चीज नक्की कर दो ना पंडित जी, है कि नहीं है। तो पद्मनंदी पंचविंशतिका में इसका जवाब उन्होंने दिया है, तत् प्रति प्रीति चित्तेने एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो जीव तत्व की बात प्रसन्न चित्त पूर्वक सुनता है या तत्व की बात सुन के प्रसन्न हो जाता है, मैं इसको ऐसे कहता हूं, यदि मैं भी कोई बहुत बड़ा बाहर का मोटिवेशनल स्पीकर आए और आपको बताए कि पैसे 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए कैसे बनाए जाते हैं, तो जिस तन्मयता के साथ, जिस रुचि के साथ, जिस ध्यान के साथ बिल्कुल सीधे बैठ जाते हैं, डायरी पेन लेकर बैठ जाते हैं, रिकॉर्डर रख लेते हैं, एक भी बात मिस नहीं हो जाए, वैसे सुनते हैं, उससे अनंत गुणे उत्साह के साथ, अनंत गुणे आनंद के साथ यदि आप जिनवाणी की बात सुनते हैं तो निश्चित रूप से आप भव्य हैं और शीघ्र ही मोक्ष में जाने वाले हैं। तो भव्यों के लिए यह ग्रंथ लिखा जा रहा है। क्लियर? पहला छंद। अब इसकी जो टीका है वो अपन ढूंढारी भाषा में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने जो मूल भाषा में लिखी है उसको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे आपको कितनी समझ में आ रही है। उसमें तो नहीं है, पर सुनना है, हिंदी लिखी हुई है उसमें, तो हिंदी, हाँ ये सही है, मैं ढूंढारी बोलूंगा और आप उसमें हिंदी चलेंगे तो वो ही है। कोमा फुल स्टॉप से हिंदी में बिल्कुल बढ़िया सही लिखी हुई है, तो आपको हिंदी में चले, मैं यहाँ बोलता हूं, आपको सुनने में ही आनंद आएगा। अर्थ, मैं जो हूं शास्त्रकर्ता गुणभद्र सो वीर कहिए। कहिए का मतलब है अर्थात। ढूंढारी भाषा में कहिए के हिंदी क्या बनेगा? अर्थात वर्धमान तीर्थंकर देव अथवा कर्म शत्रु नाशने को सुवट बा विशिष्टाई कहिए, लक्ष्मी ताको राती कहिए, गहे ऐसा सर्व अर्हंतादिक ताही अपना हृदय विषय। कहा ना जो वीर प्रभु अर्हंतादि को हृदय विषय मतलब हृदय में धारण करके, अब धारण करी, ये टोडरमल जी की भाषा है। पहले क्या लिखा? हृदय विषय अब धारण करी आत्मा को हित रूप शिक्षा का देनहारा। ये आत्मानुशासन ग्रंथ का विशेषण क्या है? आत्मा को हित रूप शिक्षा का देनहारा। देनहारा मतलब देने वाला। ऐसा जू आत्मानुशासन नामा शास्त्र ताही कहूंगा। आत्मा की शिक्षा देने वाला ऐसा जो आत्मानुशासन ग्रंथ है उसको मैं कहूंगा। समझ में आ गया होगा ये जो अपन ने पढ़ा था। अब इसका जो विशेष अर्थ है वो पढ़ता हूं, फिर अपन बात पूरी करेंगे। ऐसे अपने इष्ट देव का ध्यान रूप मंगलाचरण करी। क्योंकि ये नियम है कि जब भी कोई आप मांगलिक कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी परंपरा का काम करने वाले हैं, तो आप उनको पहले याद कर लीजिए। आज हमने 24 तीर्थंकर विधान के माध्यम से यही तो किया। अपने गुरुओं को, अपने भगवंतों को, अपने तीर्थंकर को याद किया। करी
शास्त्र करने की प्रतिज्ञा करी। किसने प्रतिज्ञा करी? किसने प्रतिज्ञा करी? टोडरमल जी ने करी, आचार्य गुणभद्र देव ने करी, और तीसरी एक और है जिन्हें प्रतिज्ञा करनी है। दो ने तो कर ली है और एक प्रतिज्ञा आपको करनी है कि अब जितने दिनों तक एक आत्मानुशासन ग्रंथ चलेगा मैं नियम से इसको आद्योपांत पूरा स्वाध्याय करूंगा, क्योंकि तो इतना अद्वितीय ग्रंथ है, इतना अधिक महत्व का ग्रंथ है कि पूरा जिन शासन आ गया, एक भी बात छूटी नहीं है, सारे टॉपिक इसमें कवर किए हैं। आइए ऐसे अपने इष्ट देव का ध्यान रूप मंगलाचरण करी, शास्त्र करने की प्रतिज्ञा करी। कैसा है वीर? टोडरमल जी की भाषा। अब वो वीर कैसे है तो लिखते हैं, कैसा है वीर? आत्म स्वभाव रूप वा अतिशय रूप जो लक्ष्मी ताके निवास करने का स्थान है। वीर कैसा है? कितनी मार्मिक पंक्ति है। आत्म स्वभाव अतिशय रूप जो लक्ष्मी है उसका निवास करने का स्थान है। स्थान कौन है? स्थान कौन है? वीर भगवान। किसके? उस लक्ष्मी के निवास। तो ये बिल्कुल प्रॉपर अर्थ है, इसको बोलते हैं छायानुवाद। मैं जब कल इसको संस्कृत के दो प्रोफेसरों के साथ बैठ के पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हूबहू अर्थ इसको कहते हैं। तो क्या है? लक्ष्मी ताके निवास करने का स्थान है। किसका अर्थ है? कोई बता सकता है? संस्कृत से बताओ। लक्ष्मी निवास निलयम, इसका अर्थ है, पंडित जी ने किया। लक्ष्मी ताके निवास करने का स्थान है, मंदिर है। बहुरी कैसा है? ये टोडरमल जी का शब्द है। क्या क्या लिखते हैं टोडरमल जी? बहुरी कैसा है? विलीन कहिए विनष्ट भया। कहिए मतलब अर्थात, कहिए शब्द बार बार आएगा। तो बहुरी कैसा है? विलीन कहिए विनष्ट भया। जो विलीन विलियम शब्द है ना, तो विलीन का अर्थ होता है विनष्ट, नाश। भया विलय कहिए पाप स्वभाव। विलय मतलब पाप। ताका नाश जाके ऐसा है, मतलब जो पाप है उसका नाश करने वाला है। वीर के दो विशेषण, एक तो वो मंदिर है। किसके मंदिर है वीर? लक्ष्मी के मंदिर है। और दूसरे कैसे है? पाप से रहित हैं। अविनाशी स्वरूप को प्राप्त भया है। टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं? अविनाशी स्वरूप को प्राप्त भया है। कौन भया है? कि भाई जैसे नियम है, जैसे ही आपको आपकी लक्ष्मी में सामान्य सा प्रश्न पूछता हूं कि भाई सब कोई व्यक्ति दर दर कब तक भटकता है? जब तक उसके पास अपना खुद का मकान नहीं होता है, खुद के पास अपना पैसा नहीं होता है, तब तक दर दर भटकता है। पर जैसे ही अपना घर हो जाता है, अपना पैसा हो जाता है, अपनी संपत्ति होती है, तो फिर वो भटकन खत्म हो जाती है। उसी प्रकार हे भगवान, आपको एक्चुअल जो सही लक्ष्मी थी वो प्रकट हो गई है, वो आपके मंदिर में आ गई है, इसीलिए आप अविनाशी हो गए हैं। अब आपका नाश नहीं होगा, अब आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, अब आपको कोई दूसरी पर्याय धारण नहीं करनी पड़ेगी। तो अविनाशी कहां से निकला? कि जो अपनी लक्ष्मी को प्रकट करेगा वो अविनाशी हो जाएगा। तो अविनाशी रूप को प्राप्त भया है। ऐसे इन्हीं विशेषणी करी अपना इष्ट देव का वीर ऐसा नाम सार्थक दिखाया। क्यों वीर सार्थक है?
वीर मतलब होता है वीर, जो सब तरीके से संपन्न है। किसे कहते हैं वीर? जो संपन्न है और शत्रुओं को नष्ट कर चुका है। तो जो पाप रूपी शत्रु थे, अष्टकर्म रूपी शत्रु थे, उनको आपने नष्ट कर दिया है। और जो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी थी, उसे प्रकट कर लिया है, इसलिए वो वीर सार्थक नाम है। बहुरी ताका सर्वोत्कृष्टपना प्रकट किया। जैसे ही पाप को अभाव किया तो सर्वोत्कृष्टपना प्रकट हो गया। बहुरी जो यहू शास्त्र कहूंगा, सो भव्य जीवन के मोक्ष होने के अर्थ ही कहूंगा। किस लिए कहूंगा? बस एक ही प्रयोजन है, भव्य जीवों के अर्थ, भव्य जीवों के मोक्ष के अर्थ ही सुखी होने के लिए ही इस शास्त्र को कहूंगा। इसका देखो क्या टोडरमल जी ने अर्थ किया। अन्न कछु मान लोभादिक का प्रयोजन नहीं है। इस स्वाध्याय को करके, इस ग्रंथ को लिख के कोई क्या प्रयोजन है? एक ही प्रयोजन है। मैं जब हमारे यहाँ जो विद्वान लोग भी होते हैं, जब कभी कभी कोई बातचीत होती है तो मैं उनको भी कहता हूँ, जो मेरे से दादा कहते थे। दादा कहते थे कि ये तुम इतनी मीटिंगें कर रहे, सब इतनी बातें कर रहे हो, मुझे पहले ये भी तो बताओ, तुम भी तो भव्य हो, तुम भी तो दुखी हो, तो तुम्हें भी तो सुखी होना है। इस दृष्टि से क्यों नहीं सोचते? तब शिविर लगा, कैंसिल कर दो, तो कुछ चीज है तो नहीं करो। अरे वो सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं है स्वाध्याय, वो अपने लिए भी है, खुद के लिए है। तो इसमें कोई लोभ का, कोई मान का प्रयोजन नहीं है। आत्मख्याति में क्या लिखते हैं आचार्य अमृतचंद देव? मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तिया, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। बस सारे ग्रंथों का यही प्रयोजन है, लिखने का यही प्रयोजन है, करने वाले का भी यही प्रयोजन होना चाहिए और सुनने वाले का भी यही प्रयोजन होना चाहिए। कितनी मार्मिक पंक्ति है। बहुरी जो यह शास्त्र कहूंगा, सो भव्य जीवन के मोक्ष होने के अर्थ ही कहूंगा। और मैं कहता हूं, जब इंटेंशन इतना अच्छा हो जाए तो फिर कोई दुनिया की दूसरी ताकत हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। अभी तक जो सारे हमारे बहाने हैं, वो सचमुच बहाने हैं। यदि अंतर से वो जिज्ञासा जग जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। अन्न कछु मान लोभादिक का प्रयोजन नहीं है, या ही ते हित अभिलाषा जीवनी को उपादेय है। ये पंक्ति मर्म की है कि यदि आपके जीवन में यह अभिलाषा है कि मैं जो स्वाध्याय कर रहा हूं, इससे मुझे मेरे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, अन्य कोई दूसरी कामना नहीं है, तो ये अभिलाषा बढ़िया है, ये अभिलाषा उपादेय है। क्यों उपादेय है? थोड़ा सा इस पे अपन चर्चा करें। क्योंकि जो दूसरी अभिलाषाएं हैं, मुझे पैसा मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मान हो जाए, ये तो पाप रूप अभिलाषाएं हैं। अब वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अध्याय पूरा लगाओ कि अब तुम भगवान के पास जाके, अभी जिनवाणी की लगाओ, उसे सबको याद है कि जिनवाणी की बात करके लेके तो बैठा है आत्मानुशासन, और इंटेंशन में क्या चल रहा है? मेरा नाम हो जाए, पैसे मिल जाए, आजीविका सद जाए। तो ये विकल्प किस रूप है? ये है कसाय रूप, पाप रूप। तो तू प्रवचन करते करते भी, स्वाध्याय करते करते भी पाप ही बांध रहा है। और ये प्रवचन किस लिए कर रहा हूं? अभी वो एक योजना चलानी है बहुत बड़ी,
उसके लिए 60-70 लाख का बजट है, बहुत धूमधाम से करेंगे, बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, इसलिए चंदा इकट्ठा करना है, इसलिए करना है, इसलिए कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। यदि दूसरी कोई अभिलाषा चित्त में है तो निरंतर पाप का बंध हो रहा है। अब एक मजे की बात बताऊं, यदि वो उस दूसरी अभिलाषा के साथ कर रहा है तो डेफिनेटली वो अभिलाषा पूरी होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि तू कर तो रहा है पाप। अब पाप कर रहा है तो क्या बनेगा? पाप बनेगा। मतलब धर्म क्षेत्र में आके तू आता, पुण्य करता, धर्म करता, तो वैसे परिणाम बनते। अब तू पाप बांध रहा है 24 घंटे, हृदय में क्या आएगा? तो कल भी पाप ही आने वाला है, तो कल भी तेरा प्रोजेक्ट रुकने ही वाला है। और यदि आज विशुद्धता के साथ कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वांछा नहीं, ऐसी भावना से करेगा तो तेरे सारे काम सफल होंगे। तो क्या उपादेय है? ये पंडित जी की बहुत अच्छी लाइन है, याही तय हित अभिलाषा जीवनी को उपादेय है। तो जीवों के लिए बस एकमात्र यही भावना उपादेय है कि मोक्ष मार्ग के निमित्त से स्वाध्याय करना है, दूसरे किसी कामना से स्वाध्याय नहीं करना है। आगे शास्त्र का अर्थ विषय, शिष्यनि को भय दूर करे, जैसी प्रवृत्ति पाइये है सो ही अंग या विषय है। मतलब अब इस शास्त्र में कैसे प्रवेश किया जाए, कैसे इस शास्त्र को समझा जाए, वो दूसरे श्लोक में कहेंगे। और शिष्यन का भय दूर करे, क्या? ये पंडित जी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि आज धर्म धंधा बन गया है। लोगों को पहले डराया जाता है, एक डर दिखाया जाता है सब जगह, मतलब सब जगह के अलग अलग प्रकार के डर है। तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और थोड़े हमारे यहाँ आ जाए तो हम और बड़े, मतलब हम छोटे नहीं है इस मामले में, पीछे नहीं है। वो तो बेचारा इस भाव का ही डर दिखाता है, हम परभाव का डर दिखाते हैं, उसे नरक में चला जाएगा, निगोद में चला जाएगा। मतलब डर से स्वाध्याय नहीं कराना, उसे रुचि उत्पन्न करा के उसकी महिमा से स्वाध्याय करोगे तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। और डर दिखा करके कोई काम करोगे तो जितनी देर तक आप डंडा लिए खड़े रहोगे उतनी देर तक ही काम होगा। और प्रेम वात्सल्य से काम कराओगे तो बहुत लंबा चलेगा। तो शिष्यनी का भय को दूर करी, जैसी प्रवृत्ति पाइये है सो ही अंग या विषय है, ताका भाव को दिखावता दुखाद इत्यादि सूत्र कहे हैं। अब जो दूसरा श्लोक है उसके माध्यम से धर्म कैसे है, आत्मानुशासन क्या है, कैसे आत्मानुशासन किया जाता है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। बस आज अंतिम 4 पंक्तियां कह के अपनी वाणी पूरी करूंगा। अपना सुख, जो इस ग्रंथ का पूरा सार है, अपना सुख अपने में देखेंगे हम, अपने वैभव को अपने में ही खोजेंगे हम, अपने दुख के कारणों को अपने में ही ढूंढेंगे हम, तो शीघ्र ही पाएंगे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को। हम सब मोक्ष रूपी लक्ष्मी को शीघ्र ही प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देता हूं और कल से ठीक 9:15 बजे इसी ग्रंथ की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी जिन वाणी से करेंगे। हाँ जी।
जिन वाणी की भक्ति कर लेते हैं भाई सबका विकल्प है।